बहुत स्वागत आप सबका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और लॉकडाउन पूरे देश में जैसे कि चल रहा है, कोरोना महामारी भी अपने चरम स्तर पे जारी है और उसके साथ साथ में सारी व्यवस्थाएं आज रुकी हुई हैं, सभी कारोबार रुके हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो खुशियों के पल हैं वो कभी नहीं रुकने चाहिए, वो हमेशा हमारे बीच में रहने चाहिए। और जैसे कि सीबीएसई 12वीं क्लास के जो परिणाम है 3 दिन पहले डिक्लेयर हुए हैं और काफ़ी इस बार उत्साहपूर्वक लोग इसको मना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खुशी का मौका तो इंसान के वश में है कि उसको ढूंढकर उसके ऊपर सेलिब्रेट किया जा सकता है। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सीबीएसई के 12वीं के परिणाम के चलते 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल बनी, जहाँ पर इस बार फिर लड़कियों ने अपनी जो ताकत है, अपनी जो नॉलेज है उसको दिखाते हुए, अपने इंटेलिजेंस को दिखाते हुए एक बार फिर से बाजी मार ली है। और 7 स्टार स्कूल का जो परिणाम है 12वीं क्लास का वो 100% रहा है। पहले तो स्कूल प्रबंधन को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपकी मेहनत जो है उसकी वजह से ये सब बच्चे आज अपने मकाम पर पहुंचने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अभी मैं आपको पहले लेकर चलूंगा जो बच्चे इस बार टॉप आए हैं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में, हम उनसे आपको मिलाएंगे, उनसे आपकी बात कराएंगे कि क्या वो फील कर रहे हैं, कितनी उन्होंने मेहनत की है, ताकि बाकी बच्चे जो आगे पढ़ाई कर रहे हैं, जो अगली परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, तो उनको भी एक मोटिवेशन मिले, उनको भी एक सही रास्ता मिले कि किस तरह से इन बच्चों ने मेहनत की है। और उस मेहनत की वजह से आज इनको वो सम्मान मिला है कि स्कूल में जो इन्होंने टॉप किया है और स्कूल का जो परिणाम 100% आया उसमें इनका योगदान रहा है। सबसे पहले हम आपकी बात कराएंगे यहाँ पर एक बच्ची जो साइंस स्ट्रीम से फर्स्ट आई हैं, पहले उनसे बात कराएंगे और उनसे बात करा के फिर हम आपको धीरे धीरे अगले बच्चों पे लाएंगे। इस बच्ची का नाम है नेहा, जिन्होंने 93% मार्क्स के साथ में 12th में साइंस को टॉप किया है। तो चलिए बात कराते हैं आपकी नेहा से। नेहा, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने ये 12th क्लास में 93% मार्क्स के साथ में टॉप किया है। नेहा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपको कैसी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिल रही है, मेरे को एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सोचा था 90% से अब आ जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत की थी। अच्छा नेहा, जैसे अभी 93% मार्क्स आपने लिए हैं, कितनी देर पढ़ाई करते थे आप दिन में? मैं रात के 2 बजे तक पढ़ती थी, सुबह से लेकर स्कूल के बाद से रात के 2 बजे तक। रात के 2 बजे तक पढ़ते थे। तो ये जो आपने 93% के बारे में, जैसे जो आपके मार्क्स आए हैं, तो क्या कभी आपने सोचा था कि मुझे टॉप करना है, या आपके मन में क्या विचार आते थे जब आप पढ़ते थे? मैं सोचती थी कि मुझे सीबीएसई के टॉपर्स में आना, मतलब 95% से ऊपर मार्क्स लाना है। जी, आपके मम्मी पापा का इसमें कितना रोल है इस पढ़ाई को करने में? जब आप करते हैं पढ़ाई तो उनका अपना गाइडेंस होती है या बहुत सारी घर में चीज़ें रहती हैं, तो क्या उसमें आपका रोल रहता है? पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते थे, हमेशा मोटिवेट करते थे मुझे पढ़ने के लिए, और मेरे मार्क्स अच्छे आते थे ज़्यादा तो हमेशा सपोर्ट करते थे। अच्छा नेहा, जैसे स्कूल में आप आते थे तो टीचर्स का एक बड़ा रोल रहता है बच्चे की पढ़ाई को लेकर, तो टीचर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते थे? इससे पहले जब एग्ज़ाम नहीं होते तो क्या एक्सपेक्टेशंस करते थे? इस तरह की बात होती थी कि आपको इस तरह से करना है, या कुछ गाइडेंस आपको स्पेशली पेरेंट टीचर्स की तरफ मिलती थी? टीचर का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उन्होंने हमें गाइडेंस दी, मार्क्स दिए, प्रिपेयर किया एग्जाम्स के लिए, हर फैसिलिटी प्रोवाइड की, जिसकी वजह से अच्छे मार्क्स आए। अच्छा, ऐसी क्या वजह लगती है आपको कि स्कूल में जब आप पढ़ रहे थे तो उस रोल की वजह से आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिला स्कूल की तरफ से? क्या ऐसी चीज़ें लगी आपको इन्वायरमेंटली, या कोई स्कूल के इमोशनल आपको कोई एक काउंसलिंग होती ही, या फिर कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल का रोल रहता था, वाइस प्रिंसिपल का रोल रहता था? टीचर्स की काउंसलिंग हमेशा मोटिवेट करती, वाइस प्रिंसिपल मैम और एमडी सर हमेशा काउंसलिंग करते थे हमें, ताकि अच्छे मार्क्स आए हमारे, और तो हमेशा कोई डाउट हो तो हमेशा क्लियर करते थे हमारे डाउट और अच्छे से बढ़ाते थे। ओके नेहा, आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपके बीच में लेकर चल रहा हूँ दूसरी बच्ची हमारे बीच में खड़ी हैं जो फर्स्ट पोजीशन आरुषि आई कॉमर्स में। हम उनसे आपकी बात कराएंगे और उनसे भी हम आपकी बात कराते हुए समझेंगे। इस बच्चे ने भी 84% के साथ में यहाँ पर टॉप किया है स्कूल में, और हमारे बीच में आरुषि हैं। आरुषि, बहुत बहुत बधाई आपको। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे नेहा से, जिन्होंने साइंस में 93% के साथ में टॉप किया है, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी सफलता को लेकर? इस स्कूल का कितना रोल रहा है, आपके पेरेंट्स का कितना रोल रहा है, और आपका अपना खुद का क्या मोटिवेशन था? पेरेंट्स का, स्कूल का, सबका बहुत बड़ा रोल रहा है। सबने मतलब मोटिवेट किया है ताकि मतलब अच्छी स्कोरिंग रहे, और डाउट्स वगैरह सारे क्लियर, अगर कुछ भी होता था तो हम पूछ लेते थे और हमारा सब कुछ क्लियर हो जाता था।
और टीचर्स ने भी बहुत हेल्प किया, हमारी वाइस प्रिंसिपल एमडी सर सब ने बहुत मोटिवेट किया है, पेरेंट्स ने भी काफ़ी मोटिवेट किया है ताकि हमारी अच्छे नंबर आए। अच्छा आरुषि, क्या बनना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में? सीए का। सीए का आपने सोचा है, तो ये प्री डिसाइडेड है आपका या अभी आपने डिसाइड किया 12th के बाद में, या पहले से आपका प्री डिसाइडेड है? 12th में स्टार्टिंग। अच्छा 12th में जब स्टार्ट किया था तभी आपने डिसाइड कर लिया था। चलिए हमारे बीच में आरुषि ने अपनी जानकारी दी। आरुषि, यहाँ पर मैं आपके माता पिता जी का रोल भी जरूर दिखना चाहूँगा कि जब पढ़ाई आप घर में करते हैं तो कई बार एक बीइंग गर्ल होकर माता पिता ये भी बोल देते हैं कि घर के काम करो, ये वाला काम करो, ऐसे करो, वो करो, तो आपका क्या रिएक्शन होता था उस टाइम जब आपको काम के लिए बोला जाता था? तो आप क्या फील करते थे और पेरेंट्स को आप किस तरह से डील करते थे? काम बोलते थे तो मतलब कर लेते थे, और कभी कभी होता था कि मतलब पढ़ाई कर रहे होते हैं फिर बीच में, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अच्छा, कितनी देर पढ़ाई करते थे आप घर जाकर स्कूल के अलावा? स्कूल के अलावा 4 बजे से मतलब 8 बजे तक पहले बैठ जाना, फिर बीच में थोड़ा ब्रेक, फिर 12 साढ़े 12 तक, फिर सुबह उठ के भी 6 o'clock। मतलब स्कूल के बाद आप लगभग 8 घंटे और पढ़ते थे स्कूल टाइमिंग के अलावा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए यहाँ पर मैं उन बच्चों के लिए एक बड़ा मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा यहाँ से कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम स्कूल में पढ़ के चले गए और हम टॉप कर जाएंगे, शायद उनको ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसको रिवाइज करना, उसको रिकवर करने के लिए जो आपके घर का जो टाइम होता है, जो वैल्यूएबल टाइम आप खर्च कर देते हैं गेम खेलने में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चैट करते हुए, उस समय को अगर आप प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करेंगे और स्कूल में जो काम कराया गया है उसको अगर बदलेंगे वहाँ पर जाकर, तो डेफिनेटली आप इन सब पोजीशंस को हासिल कर सकते हैं। हमारे बीच में एक बच्ची और है, इसका नाम है अमीशा और 92% के साथ में आर्ट्स में इन्होंने टॉप किया है। इनसे हम आपकी बात कराएंगे। इनसे अमीशा, बहुत बहुत स्वागत, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने एक बड़ा अचीवमेंट किया है, 92% के साथ में आपने टॉप किया है आर्ट्स में। अमीशा, क्या बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? पहले आप ये बताएं। मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूँ, मेरा एम आईपीएस है। अच्छा, आपका वाह, क्या बात है, हम आपको बधाई देते हैं। तो हमारे बीच में मुझे लगता है कि हमारे एक आईपीएस ऑफिसर ही खड़े हैं यहाँ पर, और भगवान ने चाहा तो समय आने पर कभी इनका वो इंटरव्यू भी हम लेंगे कि जब ये आईपीएस होंगे। अमीशा, आपके माता पिता का कितना बड़ा रोल रहा है आपकी सफलता के बीच में? मैं चाहूँगा कि आप बाकी बच्चों को भी मैसेज दें और आपकी अपनी खुद की जो स्टोरी है वो भी बताएं। पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हर बार मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, पर पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया, टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और फाइनली जो चाहा था वो अचीव कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पर आपकी मदर भी खड़ी हैं, आपके फादर साहब भी खड़े हैं, मैं उनको भी बुलाना चाहूँगा आपके साथ साथ में, और यहाँ मैं उनसे बात करूँगा इसी बारे में, फिर मैं आपसे बात करूँगा। मैं चाहूँगा कि अमीशा के पापा पहले सामने आएँ। हमारे बीच में अमीशा के पापा यहाँ पर खड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? अवतार सिंह। क्या काम करते हैं आप? मैं होटल इंडस्ट्री। आप होटल इंडस्ट्री में हैं। अवतार जी, आप जाहिर सी बात है बाहर ही रहते होंगे। ये बच्ची, क्योंकि आप या घर पे रहती है, आप बाहर रहते होंगे, तो ये अपनी मदर के साथ यहाँ रहते होंगे। क्या चैलेंजेस आपको लगते थे घर में जो इस बच्ची की पढ़ाई में और आपकी वाइफ के बीच में, जो आपको कई बार कंट्रोवर्सी पैदा कर देते थे? आपको लगता था कि नहीं, क्या प्रायोरिटी देते थे आप कि वाइफ जो बोल रही है घर का काम करने के लिए वो प्रायोरिटी है या बच्ची की पढ़ाई प्रायोरिटी है? बच्चे की पढ़ाई। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने वाइफ को बोला हो कि नहीं, बच्चे को पढ़ने दो और पहले उसके करियर पे फोकस करने दो? ऐसा कभी हुआ है कभी घर में? आज तक अभी नहीं। मतलब वाइफ मेंटेन कर लेती हैं सारा कुछ। मैं यहाँ पर, मैडम भी हमारे बीच में खड़ी हैं, अमीशा की माता भी खड़ी हैं, मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। मैडम, आप क्या काम करती हैं? हाउसवाइफ। आप हाउस वाइफ हैं। हाँ जी। अच्छा, अमीशा जब पढ़ती थी घर पे, हाँ जी। तो जाहिर सी बात है, एक लड़की होने के नाते आप भी किसी की बेटी बनके किसी के घर में आई हैं, तो आपके माइंड में भी एक सवाल रहता है कि बच्चियों को घर का कामकाज भी आना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ में। हाँ जी। ऐसे में जब बच्चा टॉप करने की तरफ बढ़ रहा होता है, जब उसके एम होते हैं, जैसे आपकी बच्ची ने कहा मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ, तो जाहिर सी बात है उसका एक गोल है। हाँ जी। इस गोल के बीच में आपका काम, घर का काम कितना बड़ा रोल निभा रहा था और कितना आप सेक्रीफाइस कर रही थी? सर, हम ज़्यादा बोलते नहीं है ऐसे घर का काम करने के जी। लिए। हमारी तरफ से ये कोशिश रहती है कि जितना पढ़ाई की तरफ ध्यान दें उतना अच्छा है इसके लिए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपको इसको हमेशा को उठाना पड़ा और रात को कि हमेशा उठो पढ़ लो? सर, पहले उठाती थी, मतलब अब तो नहीं, अब ये खुद ही पढ़ती है। अच्छा, खुद ही पढ़ती उठती है। ठीक है, मैं यहाँ हमेशा को लेकर आना चाहूँगा बीच में। हमेशा, अभी देखिए, ये मैं इसलिए भी आपके बीच में रख रहा हूँ ताकि बाकी बच्चों को भी इसका एक मैसेज मिले। जैसे आपके मदर ने कहा कि पहले उठाना पड़ता था,
तो ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद आपको उठाना नहीं पड़ता था, आप अपने आप उठ जाते थे? पहले थोड़े छोटे थे तो इतना पता नहीं था, उसके बाद जब बड़े हुए तो पता चलता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ स्टूडेंट भी, एज अ चिल्ड्रन भी, इसलिए फिर खुद हैबिट बन जाती है कि हाँ सुबह उठना है, हमें पढ़ना है बस। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जैसे इस बच्चे ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बन जाती है, उन सभी बच्चों को इस बात से सबक लेना चाहिए कि जिस दिन आप जिम्मेवारी ले लोगे उस दिन आपके जो ज़िंदगी के जो रास्ते हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे। और ध्यान रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आती है जब आप गोल बना लेते हैं, कोई लक्ष्य बना लेते हैं। बिना लक्ष्य के तक आप चलते हैं, आप जिम्मेवार नहीं होते हैं, फिर आपके घर वाले आपके पीछे लगे रहते हैं आपको उठाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। ये जो मैसेज आपके बीच में देने का मोटिव है वो ये है कि आप अपनी जिम्मेवारी समझें, अपने गोल तय करें, और इन बच्चों ने जो भी अचीवमेंट आज किया है इस अचीवमेंट की तरफ आप भी बढ़ें। आपकी ज़िंदगी का भी एक बेहतरीन पल इसी तरह से आपके सामने आ सकता है जब मीडिया और सभी लोग आपको कवर करेंगे, आकर आपसे पूछेंगे आपके विचार क्या हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हम आपकी बात यहाँ पर जो स्कूल की प्रिंसिपल हैं सोनल कंवर जी, उनसे भी कराएंगे उनका, क्योंकि देखिए किसी भी स्कूल का एक अपना मोटिव होता है, एक अपनी ड्यूटी होती है। उस ड्यूटी को कितना बेहतर तरीके से वो परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि आज के समय में प्राइवेट स्कूलों के लिए तो वैसे भी एक बड़ा कंपटीशन खड़ा जाता है, बहुत सारे सवाल खड़े जाते हैं। तो ऐसे में उन सभी चीज़ों को मेंटेन रखना और अपने रिजल्ट को भी बेहतर प्रूव करके दिखाना, ये एक प्रिंसिपल के लिए कैसा चैलेंज होता है। और क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सभी बच्चों का अलग अलग मोटिव होता है, अलग अलग उनका काम करने का तरीका होता है, पढ़ाई करने का तरीका होता है। तो ऐसे में स्कूल प्रबंधन का कितना बड़ा रोल रहता है, ये हम आपके बीच में जरूर लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।